हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नमन एंड इन दिस वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे बिटकॉइन अपॉर्चुनिटी के ऊपर। 15 अगस्त है, सो लेट्स सी हमारे पास बिटकॉइन में अपॉर्चुनिटी क्या है इन्वेस्ट करने की। अगर कोई ट्रेडर भी है तो हम वो भी देखेंगे कि ट्रेडिंग के लिए हमारे पास क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा जब भी हम इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करते हैं या ट्रेडिंग करते हैं, सो हम लोग एक पर्टिकुलर चीज़ पे बहुत फोकस देते हैं विच इज़ नोन एज डाउ थ्योरी। सो डाउ थ्योरी क्या है कि डाउ थ्योरी टेल्स कि आपके ट्रेड के या स्टॉक की डायरेक्शन क्या है। सो आइदर डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स और होगी डाउनवर्ड्स, और समटाइम्स इट मे बी साइडवेज एज वेल। सो उसके बेसिस पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें ट्रेड की डायरेक्शन क्या है और हमें ट्रेड किस बेसिस पे लेना है। सो लेट्स सी बिटकॉइन की डायरेक्शन क्या है एंड बिटकॉइन में हमें ट्रेड कैसे लेना है। सो यहाँ पर मेरे पास चार्ट ओपन है, इट्स अ मंथली टाइम फ्रेम। सो यहाँ पर लेट्स सी व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ऑफ बिटकॉइन। सो इफ़ यू सी यहाँ पर जस्ट ओवर हियर, मार्केट ने एक हाई किया और उसके बाद उसने एक लो किया। सो आई एम मार्किंग डाउन द हाइज एंड लोज ऑफ बिटकॉइन इन मंथली टाइम फ्रेम। मार्केट ने पहला हाई किया, फिर लो किया, फिर अगेन उसके बाद उसने एक इक्वल हाई किया, सॉर्ट ऑफ। इक्वल हाई में क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज इसने इसके बराबर ही हाई किया है, जस्ट ये स्पाइक्स हैं बट ये मार्केट तोड़ के ऊपर नहीं जा पाए। सो इट इज़ मोर और लेस इक्वल हाई किया एंड देन मार्केट फिर से नीचे गया। बट जब मार्केट नीचे गया तो उसने हायर लो किया, लाइक दिस, 1 2 3 4। और उसके बाद यू कैन सी कितना बड़ा वॉल्यूम फटा एंड बिटकॉइन पहुंच गया 1.227 पे। दिस इज हायर हाई। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, सो हमने यहाँ पर किया क्या है, हमने सिर्फ हायर हाइज एंड हायर लोज को मार्क किया है और आइडेंटिफाई किया है। दिस इज़ व्हाट डाउ थ्योरी इज़ ऑल अबाउट। अगर आप लोगों को ये नहीं पता है तो आई विल पोस्ट अ वीडियो स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट द डाउ थ्योरी इन माई नेक्स्ट वीडियो। ऑलराइट, सो दिस इज़ द ट्रेंड, हायर हाइज हायर लोज। एंड मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि एकदम से मार्केट गिरा था। जब लोग कह रहे थे बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं करना, बिटकॉइन गिर गया, बिटकॉइन गिर गया, पैसा निकाल लो, पैसा निकाल लो, पैसा निकाल लो, लोग मार्केट छोड़ के भाग गए थे और बहुत लोगों ने बहुत मेजर मेजर लॉस किया। सो लेट्स मार्क दिस वन एज वेल, दिस इज नोन एज हायर लो। बट उस टाइम पे आई वॉज ऑल्सो स्टडिंग दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, और वहाँ पर मैंने देखा कि जब मार्केट गिरा था तो मार्केट ने एक अप्रॉक्सीमेटली 6.618% का रिट्रेसमेंट किया। इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0.5 से 0.618 बिटवीन रिट्रेसमेंट है। सो अब ये टूल क्या है, अगर लोगों को नहीं पता, दिस इज़ फिबोनाची टूल, जो हम जनरली मार्केट जब रिवर्सल देता है तो कितना परसेंट तक नीचे गिरा है उसको ट्रेस करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ समथिंग, अगर आप लोगों को नहीं पता है तो अगेन आई विल पोस्ट इट अबाउट दिस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो मार्केट यहाँ तक गिरा और यहाँ से रिवर्स हुआ बिकॉज यू कैन सी द स्पाइक, इससे नीचे मार्केट ने जाने नहीं दिया। सो 50% इज समथिंग, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया। सो अब हमें डायरेक्शन पता है मार्केट की। सो मार्केट की डायरेक्शन क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट अपवर्ड्स, मार्केट ऊपर जा रहा है। सो लेट्स गो टू डेली टाइम फ्रेम। सो हमें ट्रेड तो डेली बेसिस पे करना है ना। अगर अब आप लोग देखोगे इसको, मार्केट अपवर्ड्स है, ट्रेंडिंग है। लेट्स मार्क दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन। दिस इज़ माई सपोर्ट। आप देखो लास्ट टाइम भी इसने यहीं से सपोर्ट लिया था और अगेन जब ये मार्केट गिरा है यहाँ पर, तब अगेन उसने यहीं पर सपोर्ट लिया है।
एंड दिस इज़ माई रेजिस्टेंस लाइन कि मेजर हाई मेरा जो गया था यहाँ पर गया था. दिस इज, लेट्स मार्क दिस वन एज वेल एंड लेट्स ड्रॉ सम एंगुलर ट्रेंड लाइन एज वेल. ये मेरा रेजिस्टेंस है जो कि टूट चुका है और ये मेरा सपोर्ट है. बहुत ही ओवरलैप करते हुए आपको ट्रेंड लाइन्स दिखेंगे. यहाँ पर क्या दिख रहा है कि मेरा मेजर सपोर्ट है 765 एंड अगेन ये एंगुलर ट्रेंड लाइन भी यहीं पर सपोर्ट दे रही है अप्रॉक्सीमेटली 766 765 के आसपास. और इसको इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है. मतलब मार्केट इस पर्टिकुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा चुका है और यही रेजिस्टेंस अब इसका सपोर्ट बन चुका है. सो अब क्या इट मीन्स मार्केट कहाँ जा सकता है. मेरा मंथली टाइम फ्रेम ऊपर था, राइट, इट इज़ अपवर्ड्स. और मेरा डेली टाइम फ्रेम भी क्या कह रहा है, इट इज़ गोइंग अप. सो प्रोबेबिलिटी ये है एज पर दी एनालिसिस मार्केट के चांसेस ऊपर जाने के बहुत हैं. बट अगर आप यहाँ पर देखोगे इसने रेड कैंडल प्रिंट किया है और ऑलमोस्ट इसका मीडियन जा चुका है. दिस इज़ टुडेज कैंडल, टुडे इज़ 15th अगस्त. इसका मिड जा चुका है. आई डोंट नो कि ये मार्केट यहाँ से रिवर्स होगा कि ऊपर जाएगा. सो लेट्स सी. इसका हम टॉप एंड बॉटम मार्क कर लेते हैं. ये मेरा सपोर्ट है, ये मेरा रेजिस्टेंस है, ये मेरा सपोर्ट है. लेट्स कलर दिस डिफरेंटली. ब्लू इज़ माई रेजिस्टेंस एंड रेड इज़ माई सपोर्ट. अगर ये यहाँ से नीचे जाता है तो मैं मेरे लिए ये शॉर्ट होगा शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे. लॉन्ग टर्म में नहीं. लॉन्ग टर्म व्यू तो मेरा बुलिश ही है. और मेरा बुलिश कब तक है, जब तक ये 564 को ब्रेक करके नीचे नहीं जाता. बट बिकॉज इसने मेरा रेजिस्टेंस को सपोर्ट में कन्वर्ट कर दिया तो मेरा व्यू ऑटोमेटिकली बुलिश हो चुका है. बट हाँ, चांसेस है कि अगर ये रेड लाइन को तोड़ेगा ना तो यहाँ से बाउंस हो सकता है और यहाँ तक रिट्रेसमेंट करने आएगा. लेट्स पुट फिबोनाची. यहाँ तक गया है. सो अगेन सी 0.38% पे ही इसने सपोर्ट लिया हुआ है और यहाँ पर कह रहे हैं कि चांसेस हैं कि 0.38% के आसपास आके ये रिवर्सल देगा इफ़ इसने ये ट्रेंड लाइन तोड़ी. अगर ये सपोर्ट तोड़ा तो यहाँ तक जा सकता है और यहाँ से घूम सकता है. सो मैं क्या करूँगा, मेरे लिए ट्रेड क्या बनता है, मेरे लिए ट्रेड बनता है कि अगर ये रेड लाइन टूटेगी तो मैं यहाँ पर ट्रेड लूँगा अराउंड हियर और मेरा टारगेट होगा यहाँ पर विच इज़ 761 760 समथिंग. सो ये मेरा बन गया एंट्री. मेरा बन गया एग्जिट. एंड इतने में मैं कम से कम नहीं तो 51 पॉइंट्स ले सकता हूँ आराम से. एंड विच इज़ गुड. बट अगेन दिस इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि ये शायद तोड़ के नीचे जा सकता है. बट अगर ये तोड़ के नीचे नहीं गया तो क्या पता है यहाँ से रिवर्सल ले ले, यहाँ से बाउंस करे. सो यहाँ से बाउंस करता है तो मेरे लिए फर्स्ट टारगेट क्या होगा, अप साइड पे. बिकॉज मंथली तो मेरा अपवर्ड्स ही है. सो ज़रूरी नहीं है कि इसको तोड़ के नीचे ही जाए रीटेस्ट करने. यहाँ से भी ये घूम सकता है. अगर यहाँ से घूमेगा तो मुझे चेक करना है कि मेरा प्राइस एक्शन क्या कहता है. यहाँ से घूमा तो मेरा फर्स्ट टारगेट होगा ये विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 901. सो ये मेरा बनेगा टारगेट 1. मेरा टारगेट 2 होगा ये हाई.
this will be my target too. So generally traders trade लेते कैसे हैं? There are two types of traders. One is swing trader and one is momentum trader. So अगर कोई momentum trader होगा ना, वो क्या करेगा? वो let's go to lower time frame. Let's go to 4 hourly. वो क्या करेगा? मोमेंटम वाला, जब ये ट्रेंड लाइन 901 की ब्रेक होगी ना, वो तब एंट्री लेगा. बट शर्त है वहाँ पर वॉल्यूम कितना आता है एंड कैंडल कैसी प्रिंट होती है. सो अगर यहाँ पर बुलिश कैंडल में कोई बड़ी ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल या कोई बड़ी सॉलिड ग्रीन कैंडल मिलती है, तो उसके नीचे का मैं स्टॉप लॉस रख के और उससे ट्रेड लूँगा. और मेरा जो टारगेट होगा वो होगा दिस T2 विच इज़ 1.111. ठीक है. सो दिस विल बी माई टारगेट अगर मैं मोमेंटम ट्रेडर हूँ और मैं वेट करूँगा इसको ब्रेक होने का. बट अगर मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, व्हाट आई विल डू इज़ आई विल गो टू लोअर टाइम फ्रेम. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टाइम के लिए बेरिश है. ठीक है. सो इस छोटे टाइम पीरियड में ये नीचे जा रहा है. सो अगर ये इसको टेस्ट करके वापस गिरता है यहाँ पर आके, लेट मी मार्क दिस, अगर ये यहाँ पर आता है और फिर यहाँ से टर्न होता है यहाँ के लिए, सो मेरे लिए ये शॉर्ट साइड पे एंट्री मिलेगी. मैं यहाँ पर शॉर्ट साइड पे एंट्री ले सकता हूँ और मेरा टारगेट होगा ये 823. इन केस अगर इसने बाउंस नहीं दिया, यहीं से सीधा नीचे गया, सो आई वोंट टेक एनी एंट्री इधर. आई विल वेट यहाँ पर फॉर अ रिवर्सल सिग्नल. बिकॉज अगेन अगर आप फेमिलियर हो डाइवर्जेंस कॉन्सेप्ट के, लेट मी रिमूव दिस. सो डाइवर्जेंसेस क्या बोलते हैं कि देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर प्राइस कर रहा है हायर हाई, बट मेरे इंडिकेटर में क्या कर रहा है, ये लोअर लो कर रहा है. सो दिस इज़ नोन एज बियरिश डाइवर्जेंस. इट मीन्स कि अगर ये पॉइंट ब्रेक हुआ तो प्राइस गिरेगा नीचे. और ये नीचे कहाँ तक गिर सकता है? सो जो मेरे पुराने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन थे वो कह रहे थे कि इसके गिरने के चांसेस है यहाँ तक, ये यहाँ तक गिरेगा. सो मुझे इतना ये टारगेट देके जाएगा. ठीक. सो शॉर्ट टर्म के लिए अगेन बेरिश है बट लॉन्ग टर्म में बुलिश है. सो अगर मैं शॉर्ट ट्रेड ना लूँ, यहाँ तक का वेट करो और जैसे ही वो यहाँ पर आके रिवर्सल देगा मुझे कैंडल प्रिंट करके ग्रीन एनगल्फिंग या बुलिश कैंडल कोई प्रिंट करता है, सो वहाँ पर मैं एंट्री लेके और इस टारगेट के लिए मैं बैठ जाऊँगा. सो दिस इज़ माई व्यू. एंट्री मैं रिट्रेसमेंट पे लूँगा. आइदर आई विल टेक इट फ्रॉम हेयर और आई विल टेक इट फ्रॉम हेयर. ठीक है. या तो मैं यहाँ से ले लूँगा रिवर्सल का वेट करने के बाद, या मैं यहाँ से ले लूँगा और मेरा टारगेट होगा ये. ठीक. सो लेट्स वेट. मे बी इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक और मे बी 2 days और सो. 2 या 3 दिन में या 1 वीक के अंदर अंदर मुझे मेरा ट्रेड मिल जाएगा. अगर ये इससे रिवर्सल दिया इसने तो मैं यहाँ पर बुलिश हो जाऊँगा और इस टारगेट का वेट करूँगा. और अगर इसने ये ब्रेक किया और मुझे रिवर्सल नहीं दिया तो मैं उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के इस टारगेट के लिए शॉर्ट करूँगा. सो दिस इज़ माई व्यू. आई होप आप लोगों को समझ आया हो. आपका कोई भी रिलेटेड टू बिटकॉइन कोई भी क्वेरी है, आपको कुछ समझ नहीं आया, तो यू कैन पोस्ट योर कमेंट बिलो एंड आई विल ट्राई टू आंसर इट एज सुन एज पॉसिबल. थैंक यू एवरीवन. डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.